बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। पास्ट पेपर्स सॉल्यूशन की एक क्लास है और इसमें जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सीएसएस पेपर 2 पास्ट 10 ईयर्स के हम सॉल्व करेंगे। आज से ये क्लास स्टार्ट हो रही है और जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है वो ले सकते हैं। और इस क्लास में हम पूरा पेपर 2 का वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एंड तक तमाम चीज़ें हम करेंगे। अब भाई अभी मैं पेपर आपको दिखाऊंगा किस तरह का पेपर आता है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और हर सवाल को अलग अलग एनालाइज करेंगे हम और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे वन बाय वन। ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब चैनल पर सभी लोग मुझे जानते हैं, आप लोग भी। मेरा यूट्यूब चैनल है, जो लोग मुझे यूट्यूब के हवाले से जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर किस तरह का है, पास्ट पेपर मैं शेयर कर रहा हूँ और फिर मैं इसके ऊपर बात शुरू करूंगा। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे एक पेपर हमने खोल लिया, फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है और ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है। चैट में साइड में खोल रहा हूँ ताकि जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह होगा वो आप इजीली कर सकेंगे और मैं अभी के अभी उसका रिप्लाई भी करता जाऊंगा। ठीक है। अब देखिए ये पेपर है, इसी यही पेपर आपके सामने आता है। ये 2017 का है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017 फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन बीपीएस 17 बीएस 17 अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, इंग्लिश, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। अच्छा, इसके अलावा इस क्लास में हम पीएमएस के पास पेपर्स भी डिस्कस करेंगे और उनको भी सॉल्व करेंगे एक एक करके तमाम। ये क्लास जो आज हमने स्टार्ट की है, इसका ड्यूरेशन क्या होगा? ये 30 to 35 मिनट्स की क्लास होगी और कोशिश करेंगे इसमें वीक में ज़्यादा से ज़्यादा डेज हम अवेल कर सकें। कम से कम 3 दिन तो लाजमी होगी। ठीक है। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि इस क्लास में हम पास्ट पेपर सॉल्व करते चले जाएंगे। जाहिर है लिमिटेड टाइम नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है। जब तक हमारे कंप्लीट पास्ट पेपर सॉल्व ना हो जाएं। कंप्लीट से मुराद कम से कम 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व हो जाए। इसमें एक 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। हमारा टारगेट जो है मैक्सिमम वर्क इन मिनिमम टाइम का है। और पीएमएस के एग्जाम्स में भी 2 महीने हैं, तो मैं आज सीएसएस का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, कल मैं पीएमएस का पेपर डिस्कस करूंगा और पहले पीएमएस के पेपर्स सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि पीएमएस के पेपर में टाइम कम है। सीएसएस का जो पेपर है वो होंगे 2023 में, लिहाजा वो हम करेंगे पीएमएस के कम से कम 2 पेपर्स कर लेने के बाद तीसरा पेपर। भाई आप लोग एग्री करते हैं इससे या नहीं? वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें पीएमएस में और सीएसएस के पेपर्स में कॉमन होती हैं, तो हम पहले वो कॉमन चीज़ें कर लेंगे ताकि दोनों के स्टूडेंट्स को एक साथ फायदा पहुंच सके। ये आइडिया सही है? चैट में बताइएगा जनाब। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, ये बेहतरीन तरीका है ताकि दोनों के पीएमएस, अच्छा कुछ स्टूडेंट पीएमएस और सीएसएस दोनों के एग्जाम्स देना चाहते हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल रहेगा ही। ठीक है। अब आइए, सीएसएस को आज डिस्कस कर रहे हैं, पीएमएस को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग के बाद ये लेक्चर गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया जाता है और उसके बाद उसका लिंक आपको
जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इन स्टूडेंट्स का, उस पर सेंड कर दिया जाता है, ताकि वो उस लिंक के जरिए जितनी मर्तबा भी चाहें रिकॉर्डेड लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये पढ़े रहेंगे उस पर साल भर। ठीक है ना? आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए। इसके अलावा मैंने आपसे एक और वादा किया था कि जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि एसे राइटिंग के लेक्चर्स जो मैंने प्रीवियस सेशंस में रिकॉर्ड किए थे, लाइव लेक्चर्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, ताकि आप लोग उससे अपना फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी वो आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो अभी नहीं, 2-3 पेपर्स हम कर लें, उसके बाद फिर वो लिंक्स में सेंड करना शुरू कर दूंगा आपको उन लेक्चर्स के साथ साथ। ठीक है, इस पर मुत्तफिक हैं सब? अच्छा, अब चैट ओपन करने का फ़ायदा यही है ताकि आप रिस्पॉन्ड करते रहें, बताते रहें, हाँ हूँ करते रहें, तो उससे ये कि मुझे अंदाज़ा रहेगा कि हाँ भाई लाइव स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं और मुझे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सीएसएस का पेपर है, कंपेटिटिव एग्जाम्स का, और देखिएगा टाइम जो है आपका इस पेपर में 3 आवर्स होता है, सबको मालूम है। अच्छा, ये पेपर 1 और पेपर 2 जो होते हैं ना, एक ही दिन में होते हैं। ये बड़ी अनोखी बात है, इसीलिए इंग्लिश का प्रेशर कुछ ज्यादा ही होता है बच्चों पर। एक तो इंग्लिश सीएसएस की 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, उसका प्रेशर, 9 से 12 वो पेपर होता है, फिर 2 से 5 पेपर 2 होता है जो आपके सामने खुला रखा है। तो 3-3 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं एक ही दिन में, तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और फिर ऊपर से इंग्लिश होती है ये, तो इसलिए ज़्यादातर फेलियर इसी में होते हैं। 25,000 में से लास्ट टाइम 18,000 थे, 18,000 में से तकरीबन 16-16,500 स्टूडेंट्स सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए थे। ठीक है ना? और 16,500 स्टूडेंट्स फेल हुए थे, और उनमें से मेजॉरिटी इंग्लिश में फेल थी। तो ये हाल होता है, इसलिए ज़रा इंग्लिश को तवज्जो से करना है। इसके अलावा जिन लोगों की बेसिक इंग्लिश वीक है, वो मेरे यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर बिगिनर्स से स्टार्ट करें, BG1, BG2, BG3, 30 लेक्चर्स हैं बिगिनर्स के, और 30 to 31 लेक्चर्स हैं बिगिनर्स के, और उसके बाद फिर एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक एक करके हर प्लेलिस्ट को कंप्लीट करें अच्छी तरह से, उनकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, और उसके बाद फिर वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे इस पेपर को। तो वो साथ साथ चलाते रहें, एक दिन में 4-5 लेक्चर्स आप वक्फे वक्फे से देख सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। मैं सब्सक्राइब करने या लाइक करने की फरमाइश नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं अपने चैनल पे भी कभी नहीं कहता कि मुझे सब्सक्राइब करें या लाइक करें। उसकी वजह यह है कि मुझे इसका शौक नहीं है। कभी कभी मैं ऐसे ही कह देता हूँ कि हाँ भाई कर दो, लेकिन शौक नहीं है कोई ऐसा। तो भले सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, लेकिन देखकर सीख जरूर लें। ठीक है ना? अच्छा जी, टाइम अलाउड है 3 आवर्स। पार्ट 1 में एमसीक्यूज है। अच्छा, ये एमसीक्यूज का जो पार्ट है ना, ये शीट पे ही सॉल्व करना होता है, तो ये 30 मिनट्स में आपको करना होता है और वापस ले लिया जाता है, लिहाजा ये किसी के पास नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए हम करेंगे ये कि जाहिर है कि हम जो बेसिक ग्रामर है अपनी, वो स्ट्रांग अगर होगी हमारी, तो ये आसानी से कर सकते हैं, और ये इतना मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है ना? इसमें ज़्यादातर वोकेबलरी होती है, और वोकेबलरी के अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं, एनालॉजीज होती हैं, ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। तो ये इतना टेंशन वाली बात नहीं है, इसके लिए अलग से क्लास है मेरी वोकेबलरी की, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पार्ट 1 एमसीक्यूज है 20 मार्क्स के। अब जो 80 मार्क्स का पेपर है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये पार्ट 2 है, ये 80 मार्क्स का है।
तो इसमें जो है सबसे पहले तो नोट पढ़ेंगे आप, क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। अच्छा, अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप जाएंगे कहीं नहीं, बैठे रहेंगे, इसी लिंक से मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। और अगर लिंक ब्रेक हो गया तो मैं नया लिंक सेंड करूंगा इसी ग्रुप में और फिर से क्लास कंटिन्यू करूंगा। जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी और मैं क्लास एंड नहीं करूंगा उस वक्त तक क्लास एंड नहीं होगी, चाहे 10 मरतबा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो। कल होनी थी ये क्लास स्टार्ट, लेकिन कल चूंकि वो जो लॉन्ग मार्च वगैरह की वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया था कराची का भी, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस रही। खैर, तो पार्ट 2 इज ओनली बी अटेम्प्टेड ऑन द सेपरेट आंसर शीट। आपको एक आंसर बुक दी जाएगी, आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा, उसमें आपने अपने आंसर्स लिखे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2 में से तमाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपने। ऑल द पार्ट्स if any of each question must be attempted at one place instead of at different places। देखिए होता क्या, ये गड़बड़ बहुत होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ये देखिए मैं नीचे लेके जा रहा हूँ पेपर को। अब ये तो हो सकता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 बाद में किया, क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लिया, इट डजेंट मैटर। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्प्रिहेंशन में पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5। आपने अगर ऐसा किया कि 3 पहले कर लिया, 2 बाद में किया, फिर 5 कर लिया, चलेगा। लेकिन पांचों एक जगह करने हैं। ऐसा नहीं कि 4 यहां कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया, एंड में जाकर क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। हालांकि इससे होगा कुछ नहीं, पेपर तो चेक वो भी होगा, कंप्लीटली होगा। एग्जामिनर कंफ्यूज होता है और मार्किंग में फिर मुश्किल होती है टोटलिंग में। तो जितना आप एग्जामिनर को कंफ्यूज करेंगे, जाहिर है कि एग्जामिनर उतना ही इरिटेट होगा और अच्छे मार्क्स देने की बजाय इरिटेशन में हो सकता है 1 2 नंबर 4 नंबर खींच ले, तो ये हो सकता है। तो एहतियात कीजिए इसमें। फिर कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट राइट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर बुक इन अकॉर्डेंस विद क्वेश्चन नंबर इन द पेपर। होता क्या है, मैं अगर क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहा हूं तो मैं उसे अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिख सकता। वो पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है तो मेरी कॉपी में चाहे मैं सबसे पहले कर रहा हूं उसे क्वेश्चन नंबर 5 ही कहूंगा। ये अक्सर बच्चे अपना सीक्वेंस बना लेते हैं कि चूंकि मेरी कॉपी में ये पहला है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह दूं उसको। ये गलत है, चाहे मैं उसे सबसे पहले करूं या सबसे आखिर में करूं, जो क्वेश्चन नंबर वो पेपर में है वही क्वेश्चन नंबर आप आंसर स्क्रिप्ट में लिखेंगे। फिर कह रहे हैं नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर्स, ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्रॉस्ड। अच्छा, ये होता है, बच्चे क्या करते हैं, आंसर कंप्लीट हो गया आधे पेज पर, उन्होंने छोड़ दिया, अगले पेज पे चले गए। चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन बीच बीच में पेजेस खाली खाली छोड़ना, अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये सवाल बाद में करूंगा, इसके लिए जगह छोड़ दो फिर आगे बढ़ जाओ, और आखिर में फिर उस जगह पे वो सवाल करना भूल जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा। हालांकि इससे भी मार्क्स नहीं कटते, कभी भी नहीं कटते मार्क्स। एग्जामिनर क्या करते हैं, उन खाली पेजेस पर रेड क्रॉस कर देते हैं, बस, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, नंबर नहीं काट सकते। लेकिन आंसर बुक में पेजेस कम पड़ जाते हैं, फिर दायरे उस तरह की चीजें ना करें, वही एग्जामिनर को इरिटेट ना करें बस। नंबर 6 पर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन और एनी पार्ट ऑफ द अटेम्प्टेड क्वेश्चन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अच्छा, इंटर और ग्रेजुएशन वगैरह में तो ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट समझता है कि 6 सवाल हैं, 6 में से मैंने 5 करने हैं, छठा भी कर दो चलो, क्या पता इस पे भी नंबर मिल जाए। सीएसएस के पेपर में ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, जितने पार्ट्स करने को कहे गए हैं उतने ही पार्ट्स करेंगे चॉइस में। रिमेनिंग जैसे 5 ईडियम्स अटेम्प्ट करने को कहा गया है तो 5 ही अटेम्प्ट करेंगे। आपको 6 7 8 आता है तो तब भी उसे टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि वो काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। नंबर कोई नहीं कटेंगे इस हरकत पे, ये भी याद रखिए। लेकिन ये एक डेकोरम है, पेपर सॉल्व करने का एक डिसिप्लिन है, इसको फॉलो करना अच्छी बात है, इससे एग्जामिनर भी खुश रहता है, और एग्जामिनर जितना खुश रहेगा और खुशी खुशी आपकी कॉपी चेक करेगा उतने ज्यादा
अच्छा नंबर भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना, नंबर कटते नहीं है इन चीजों के। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 तो आपका था एमसीक्यूज 20 मार्क्स का, उसको तो छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2 है 20 मार्क्स का, काफी वेटेज है इसका। प्रेसी राइटिंग, देखिए ये एक ओरिजिनल पैसेज दिया हुआ है, आप ये अनसीन होता है, कहीं से भी दे सकता हो। अब इसको प्रेसी बनानी है, समराइज करना है इसको, कितना, 1/3, ठीक है ना, यानी जितने वर्ड्स का है उसके 1/3। और समरी में एक बात याद रखिएगा, चाहे आपको पैसेज एक पैराग्राफ का दिया गया हो या 3 पैराग्राफ का, 4 पैराग्राफ का, आपने समरी जब बनानी है वो एक ही पैराग्राफ में बनेगी, ठीक है। तो इससे आपको पैराग्राफ राइटिंग भी आ जाएगी साथ साथ, और समरी में बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है, वो मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक है। और प्रीवियसली सेशंस में मैंने जो समरी यानी प्रेसी राइटिंग की क्लासेस ली हैं वो भी रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, वो भी आपको फ्री दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। उसमें ये पास पेपर्स की ये वाली शामिल नहीं है, ये तो मैं करवाऊंगा, वो एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा ताकि आप वो लेक्चर्स भी देखें और समझें मैं किस तरह से करवा रहा हूँ। मेरी आदत है, मैं हमेशा कहता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देकर नहीं भागता मैं, बल्कि मैं खुद पहले करके दिखाता हूँ, फिर आपसे कहूंगा कि अब आप कीजिए, ठीक है ना। तो मैं खुद करके दिखाऊंगा, फिर आप करते रहिए, फिर आप, ठीक है ना। मैं इसमें एक बात और बता दूं, ये हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज ये होता है कि मैं साथ साथ सिखाता भी जाता हूँ। खाली ये नहीं कि सॉल्यूशन, जैसे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर कुछ लोग पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, पास पेपर किस तरह से, पहले पैसेज दिखाया, उसके बाद उसकी समरी दिखा दी और उसको रीड करके सुना दिया, लो भाई इसकी समरी हो गई। नहीं भाई, करके दिखाओ यार, मजा जब है, मैदान में उतरे ना तो फिर प्रैक्टिकली बच्चों को करके दिखाओ कि भाई ऐसे करनी है, ताकि आप सीखें भी। खाली सॉल्यूशन मिल जाए तो मैं सॉल्यूशन प्रिंट करके आपको दे दूं तो वो एक ही बात हो जाएगी, उससे फायदा क्या होगा, सीखा तो कुछ नहीं आपने। सीखना है वो, कि मैं वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे रेगुलर प्रेसी राइटिंग की क्लास में होता है, इसीलिए मैंने उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको फ्री देने का वादा किया है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ऑलरेडी सॉल्व मटेरियल नहीं दूंगा आपको, उससे फिर फायदा क्या क्लास अटेंड करने का, ठीक है ना। तो सिखाने के लिए बैठा हूँ मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपसे करवाऊंगा, राइट। मैं तो ऐसे राइटिंग की क्लास है, ऐसे और आउटलाइन खुद बना के दिखाता हूँ पहले, फिर आपसे कहता हूँ कि बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों की तरह नहीं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं बड़े शान से, और उसके बाद फिर वो आपसे कहते हैं चलो भैया अब इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो और बना के लाओ। ना भाई, पहले मुझे देखो मैं बना रहा हूँ, समझो, बना के दिखा रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम्हें जो पढ़ा रहा है ना वो सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं जानता, वो खुद करना भी जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 32 ईयर्स हो गए बेटा मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए, मैं प्रोफेसर हूँ इंग्लिश का गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है ना। और कराची में तो शायद ही कोई इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का या प्राइवेट ऐसा हो जो नवेद नकवी को ना जानता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और अब आप लोगों की बदौलत पाकिस्तान में भी शोहरत मिली। लाहौर में बड़ा स्टूडेंट है मेरा, गिलगित में बहुत स्टूडेंट है माशाल्लाह से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ये रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज, ये रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखो ये पूरा पैसेज है, ये एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, 3-4 पैराग्राफ्स का भी हो सकता है। इस पूरे पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक है, टेक्निक है, वो मैं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। और एक दफा मैंने आकर करके दिखा दिया तो उसके बाद मेरा चैलेंज है, मेरा कोई स्टूडेंट गलत नहीं करेगा इसे, खुद ब खुद आपकी मशीन चल पड़ेगी। इतनी आसान ट्रिक है। और जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ आप जानते हैं यार, मैं ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, मैंने एक ट्रिक सिखाई है और बड़े बड़े पैराग्राफ्स बोर्ड पर सॉल्व किए हैं उसी ट्रिक से, ट्रांसलेट किए हैं। मेरी क्लासेस लेने के बाद शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ना कर सके या गलत करे, अल्हम्दुलिल्लाह।
अब देखिए ये 5 सवाल है, पांचों करने, 1 2 3 4 5। मैं एक हल्की सी टिप दे देता हूँ आपको। जब ये आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं भाई, क्या करना चाहिए? ये सवाल आया ना आपके सामने, ये पूरा पैसेज आ गया आपके सामने, आप सबसे पहले क्या करेंगे? हम्म, पैसेज पढ़ेंगे। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, पैसेज एक दफा पढ़ने में समझ में आ जाएगा, है ना? अक्सर कह रही है रीडिंग करेंगे, एक दफा पढ़ने से समझ में कभी भी नहीं आएगा। अगर हम इतने समझदार होते तो क्या बात थी, तो पाकिस्तानी है। कम से कम 3 4 मरतबा पैसेज रीड करेंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो ये तरीका ही गलत है, ये तरीका ही गलत है। तरीका क्या? पहले पांचों क्वेश्चंस पढ़ लो, पैसेज ना पढ़ो, पांचों क्वेश्चंस पहले पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ने का फायदा ये है कि पैसेज आपको पूरा समझ में आ गया बगैर पढ़े। भाई देखो नहीं कह रहे हैं व्हाट हैज बीन लेमेंटेड इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में किस बात पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। इसका मतलब इस पैसेज में किसी बात पर अफसोस का इजहार हो रहा है भाई। अभी मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है, ये बात मुझे पहले पता चल गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड आर्टिस्ट, एक आम आदमी और एक फनकार, आर्टिस्ट मुसव्विर में क्या फर्क है? इसका मतलब इसमें आम आदमी और आर्टिस्ट के दरमियान फर्क बताया जा रहा है। हाउ कैन वी मेक आवर लाइव्स ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, इसका मतलब इस पैराग्राफ में यही तो डिस्कस हो रहा है कि जिंदगी को ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग कैसे बनाया जाए। एंड व्हाट डज द राइटर एक्चुअली मीन व्हेन ही सेज ब्यूटी इज नॉट एन ऑर्नामेंट टू लाइफ। अब जब राइटर ये कहता है कि ब्यूटी इज नॉट एन ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ, कि हुस्न जो है सिर्फ जिंदगी का श्रृंगार नहीं है, तो ये राइटर का कॉल है। इसका मतलब राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है। एंड डू आर्ट एंड ब्यूटी इफ अफेक्ट आर प्रैक्टिकल लाइफ एंड मॉरल्स, जस्टिफाई वेदर यू एग्री और डिसएग्री। इसका मतलब इस पैसेज, अब मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, लेकिन पैसेज पढ़ने से पहले ही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे इस पैसेज के बारे में कुछ भी पूछ लें, मैं बता दूंगा। इस पैसेज में इजहार अफसोस किया गया है, आम आदमी और मुसव्विर के दरमियान फर्क बताया गया है, जिंदगी को कैसे खूबसूरत और जाजिब नजर बनाया जाए ये बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि हुस्न सिर्फ जिंदगी का श्रृंगार नहीं है, सजावट नहीं है, और भी बहुत कुछ है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ पे और हमारी अखलाकियात पर आर्ट एंड ब्यूटी का क्या इफेक्ट होता है। जनाबे वाला, अभी मैंने पैसेज नहीं पढ़ा, पैसेज के बारे में पूरी तकरीर कर दी मैंने। अब जब मैं पैसेज पढ़ूंगा तो मुझे ऑलरेडी एक ही दफा पढ़ने से समझ में आ जाएगा, बल्कि आंसर दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। देखिए ये ट्रिक, इसके बाद भी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। पूरी 6 ट्रिक्स बताता हूं मैं इसके बारे में, अभी मैंने एक बताई है सिर्फ। लेकिन एक से ही आपको तसल्ली हो गई होगी, यहाँ भाई हमारा पायलट सिर्फ जहाज उड़ाना नहीं जानता, टेक ऑफ करना नहीं जानता, लैंड करना भी जानता है। ठीक है, चलें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सेंटेंस करेक्शन का है। देखिए 8 सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है करेक्ट एनी ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको चॉइस अच्छी मिल जाती है, 3 सेंटेंसेस की चॉइस है। अब इनको करेक्ट करना है, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए मेरे चैनल पर बहुत कुछ है, ग्रामर, वहां से आप रीड कर सकते हैं। मैं इनको सॉल्व करके दूंगा आपको, और साथ में रीजन भी बताता जाऊंगा कि क्या रीजन है हर एक की करेक्शन। फिर बी पार्ट है इसका, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5, सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है किन चीजों के हैं, कहीं वर्ब है, कहीं प्रपोजिशन है, कहीं वर्ब फ्रेज है, कहीं हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। इनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। और मजे की बात यह है कि 4, बल्कि 1 2 3 4 ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ प्रपोजिशन ही फिट करने हैं। अगर आपको खाली प्रपोजिशन भी बहुत अच्छे आते हैं तो 4 सेंटेंस तो आपके वैसे ही अटेम्प्ट हो गए। पांचवें के लिए आप बाकी 4 में से इस वो एक ढूंढ सकते हैं। यानी अगर एक टॉपिक आपका परफेक्ट है प्रपोजिशन का,
तो आप आधा सवाल तो ये आधे मतलब 90% तो ये सवाल आपका हल हो गया सिर्फ प्रपोजिशन से। बाकी 10% के लिए आप जो ढूंढेंगे वो एक सवाल ढूंढेंगे, लेकिन मैं 8 करवाऊंगा आपको। इसके बाद है चूज दी एनोलॉजी ऑफ वर्ड्स। ये कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता। ठीक है, कभी कभी एनोलॉजी पूरा टॉपिक करवाऊंगा। एनोलॉजी कहते किसे हैं, ये बेसिकली एनोलॉजी का क्वेश्चन नहीं होता है, हाइपोनोमी का क्वेश्चन होता है, लोग इसे एनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम पेयर्स देखते हैं, उनके दरमियान रिलेशन, लाइंस, लाइन, रोर, है ना। अब स्नेक, स्लीदर, गोट, ब्लीट, लिजर्ड, क्रॉल, एलिफेंट, टस्क। तो इसका आंसर बड़ा आसान है, बी, गोट ब्लीट, क्योंकि लाइन रोर्स, गोट ब्लीट्स। शेर दहाड़ता है, बकरी ममियाती है, उर्दू में कहते हैं, यानी मैं करती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने, बहुत आसान चीज होती है, फ्री के मार्क्स होते हैं, और ये भी 5 करने होते हैं, 8 दिए हुए होते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन बहुत ही आसान टॉपिक होता है, फ्री के मार्क्स हैं, सॉल्व करवाऊंगा मैं। एक्सप्लेनेशन आएगी पेयर्स ऑफ वर्ड्स की। ये अच्छा, ये 2017 का पेपर दिखा रहा हूँ मैं, अभी 2019 का भी दिखाऊंगा, 20 का भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, आपको अंदाजा होगा कितना फर्क आया है। इसके अलावा ये चीजें कभी आती हैं, कभी नहीं आती। तो हाँ, अगर नेट नहीं चल रहा, कोई मसला नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं लिंक सेंड करूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसी तरह से ये है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, देखो होमोफोन्स हैं। ठीक है ना, रैथ है, रॉथ है। ठीक है, वोरेसिटी है, वेरासिटी है। तो ये कोई इतना फर्क, इतना वो नहीं है, मीनिंग पता होनी चाहिए इन सब, वोकैबुलरी बहुत अहम चीज़ है। नंबर 7 में ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश है, इडियोमेटिक फिगरेटिव ट्रांसलेशन चाहिए होती है, इंशाल्लाह ये करवाऊंगा पूरी। ये आपका पेपर है 2017 का। अब देखिए 2020 का पेपर क्या है, क्या पेपर आपके सामने खुल गया 2020 का, मुझे बताइएगा। हाँ जी, खुला हुआ है 2020 का पेपर, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए इसमें भी वही सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, और उसके बाद फिर करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन है, पंक्चुएशन है। और अब डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखिएगा, सिर्फ प्रपोजिशंस है। 17 में प्रपोजिशन है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सिर्फ प्रपोजिशंस है। अब सिर्फ प्रपोजिशंस आते हैं। यूज ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ईडियम्स है। अब वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स नहीं आ रहा, एनोलॉजी नहीं आ रहा। 17 तक आया था, 20 में नहीं आया, 21 में भी नहीं आया, 22 में भी नहीं आया, ना एनोलॉजी ना पेयर्स ऑफ वर्ड्स। तो पास पेपर्स तो सॉल्व करेंगे, लेकिन वो चीजें जो नहीं आई हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे, क्या पता आ जाए। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा मेरे ऊपर, लेकिन बहरहाल वो भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ईडियम्स हैं, और उसके अच्छा ईडियम्स वही है मैट्रिक वाले यार, ब्रेक द आइस, निप इन द बर्ड, सी आई टू आई विद, फॉर गुड। चार तो ये वो जो मैट्रिक क्लास में होते हैं। ठीक है ना, चार तो वो हैं जो 9 10 मैट्रिक में आप पढ़ते हैं। तो ये इतना मुश्किल चीज है, फिर फेल क्यों होते हैं भाई। प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन, 3 मेजर क्वेश्चंस जिनमें फेल होते हैं, जिसकी वजह से फेल होते हैं। तो ट्रांसलेशन देख लीजिए, कोई मुश्किल है, दुनिया के हर कौम का निज़ाम तालीम अपनी कौम के मिजाज से हमांग होता है, ये मैं यूट्यूब पे करवा चुका हूँ सॉल्व। ठीक है ना, बहरहाल मैं खुद एक एक लफ्ज सॉल्व करवाऊंगा। ट्रांसलेशन के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है, मैं यूट्यूब पे करवा भी चुका हूँ वो चीज़। एक क्लास अगर ट्रांसलेशन की आपने ढंग से ले ली मुझसे, उसके बाद आप कहेंगे सर अब कोई भी पैसेज दे दें, हम बैठ के खुद ट्रांसलेट कर लेंगे, सिर्फ एक टेक्निक समझ कर। और वो टेक्निक समझने में 2 मिनट लगते हैं, उसके बाद आपका कलम खुद ब खुद चल रहा होता है और ट्रांसलेशन हो रही होती है। ये जादू है, ये अल्लाह की देन होती है। देखिए इल्म किसी की ईजाद नहीं होती, इसलिए इस पर कोई गुरूर करने की जरूरत नहीं होती, ये अल्लाह की देन होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं, कोई गुर ऐसा नहीं है जो मैं छुपा के रखूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे गुर यूट्यूब पे भी दे चुका हूँ, और इन क्लासेस में भी वो गुर सारे बांट देता हूँ भाई, सीख लो बस। ठीक है, तो ये हमने पेपर डिस्कस किया।
और 2017 का पहले कैसे आता था और 2020 अब कैसे आता है। कल इंशाल्लाह पीएमएस का पेपर डिस्कस करेंगे इसी तरह से, और फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे पीएमएस के पेपर की कल से ही इंशाल्लाह। ठीक है भाई, मुतमईन है? गुड। तो ये अच्छी बात है कि आप फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि हाँ भाई मेरे सामने लाइव स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। वरना अक्सर क्लासेस में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स